खुदा खुदा करके हमें वो दिन देखने को मिल रहे हैं जब हम सब ये डिसाइड करने के इंतज़ार में हैं कि आइंदा आम इंतखाबात कब होंगे। इत्तलात ये हैं कि आज के दिन हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के अंदर ये इत्तफाक पाया गया है कि इंतखाबात के लिए टाइम फ्रेम तकरीबन तय कर लिया गया है और उससे कबल असम्बलियों की तहरील से मुतालिक भी टाइम फ्रेम तय कर लिया गया है। अब तक की ताज़ा इत्तलात के मुताबिक 8 अगस्त वो तारीख है जब असम्बलियाँ कबल अज़ वक्त तहलील कर दी जाएंगी। ये ज़राए से मुतालिक हम ख़बरें आपके सामने शेयर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमत की जानिब से किसी हतमी तारीख की तरदीद की गई है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह फरमाया कि ऐसी किसी हतमी तारीख तक अभी हुकूमत और इत्तेहादी नहीं पहुँचे हैं, जबकि ज़राए से ही खबरें हमारे तक पहुँच रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी कबल अज़ वक्त असम्बलियों की तहलील से दूरी इख्तियार करते हुए ये कहा है कि हुकूमत को या असम्बलियों को टेन्योर पूरा करना चाहिए। अब क्या वाक़अतन मामलात इतने दिगरगू हैं या हुकूमत और उसके इत्तेहादी वक्त से पहले ऐसी किसी तारीख का अनाउंसमेंट नहीं करना चाह रहे? लेकिन ये बात तय है कि आने वाले चंद दिनों में हालात क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद जो इंतखाबात का मामला है, यानी आम इंतखाबात 2023 का मामला है, उसकी भी बात क्लियर हो जाएगी कि क्या वो मुकर्ररा वक्त पर यानी 90 डेज या 60 डेज के अंदर अंदर हो पाएंगे या इंटरम सेटअप जो आएगा वो आने वाले दिनों में करेक्शंस करता हुआ दिखाई देगा। ये कुछ टेक्निकल लीगल मामलात हैं जिस पर बहस करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आज एक इंतहाई अहम केस की समाअत थी। सिविलियंस के ट्रायल केस के हवाले से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। समाअत मुलतवी कर दी गई, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वाक़अतन दरख्वास्त गुजार ने जो मामला सामने रखे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद कोई अहम पेशरफ्त आने वाले दिनों में हो सकती है। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।